मैं आपको राम रावण वध की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाता हूँ। प्रथम भाग प्रस्तुत है। राम रावण वध की संपूर्ण कथा। त्रेता युग में राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था। रावण लंका का राजा था और वो अपनी शक्ति और अहंकार से देवताओं तक को परेशान करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था और अपने तप के बल पर उसने अमरता जैसे वरदान प्राप्त किए थे। 1. राम का वनवास। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े श्री राम थे। महारानी कैकई की जिद के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। 2. सीताहरण। वन में रहने के दौरान रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने और अपनी वासना के कारण सीता माता का हरण कर लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा और राम लक्ष्मण के दूर जाने पर छलपूर्वक सीता का अपहरण कर लंका ले गया। 3. राम हनुमान संगम। सीता की खोज करते करते राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव की सहायता करने के बाद राम ने उसकी वानर सेना के साथ मित्रता की। हनुमान जी लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता माता से मिले और उनका संदेश राम तक पहुंचाया। 4. लंका की ओर प्रस्थान। राम ने समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। वानर सेना ने नल नील की सहायता से राम सेतु यानी सेतु बंध बनाया और लंका पहुंच गए। 5. राम रावण युद्ध। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण की सेनाएं पराजित होती गईं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार, मेघनाथ यानी इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण भी युद्ध में मारे गए। 6. रावण का वध। अंततः रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसके पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और शिवजी से प्राप्त वरदान थे। श्री राम ने रावण से कई दिनों तक युद्ध किया। रावण बार बार मायावी रूप बदलता और अजेय प्रतीत होता। विभीषण यानी रावण का भाई ने राम को उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड का रहस्य बताया। श्री राम ने अग्नि बाण चलाकर रावण की नाभि पर प्रहार किया। रावण धराशायी होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। 7. विजय और धर्म की स्थापना। रावण वध के बाद माता सीता को मुक्त किया गया। श्री राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा द्वारा पवित्र सिद्ध किया। उसके बाद श्री राम अयोध्या लौटे, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। कथा का संदेश। राम रावण युद्ध केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये धर्म पर अधर्म की विजय, सत्य पर असत्य की विजय और मर्यादा पर अहंकार की विजय का प्रतीक है। इसलिए हम इसे विजयादशमी यानी दशहरा के रूप में मनाते हैं।